आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये साल 2024 की सबसे पहली एकादशी है। अगर इस दिन आपने ये कुछ उपाय कर लिए तो आपके घर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो आज हम इस एकादशी के व्रत के बारे में बात करेंगे। इस एकादशी में हम ऐसा क्या कार्य कर सकते हैं जिसके करने से हमारे संकट समाप्त हो जाए और हमारी मनोकामना पूर्ण हो। पूजा विधि का सही समय क्या है, और इसके बाद मैं आपको वीडियो के अंत में एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा जिससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, एक बार हमारे कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना। आइए हम बात करते हैं। सफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन पुराणों में एक कथा आती है कि एक चंपावती नाम की एक नगरी थी जिसका राजा महिस्मत था। उस राजा के 5 पुत्र थे और 5 पुत्रों में जो सबसे बड़ा बेटा था वो बड़ा चरित्रहीन था और चरित्रहीन दुर्व्यवहार करने में बड़ा माहिर था। उसका देवताओं की पूजा में भी उसका मन नहीं लगता था। वो देवताओं का अपमान करता था। सभी प्रकार के व्यसनों में वो लिप्त रहता था। उसके इस व्यवहार और दुष्चरित्र से राजा बहुत दुखी था। प्रजा में वो मशहूर था। तो एक दिन राजा परेशान होकर उसे अपने राज्य से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। और जब राज्य से उसे निकाल दिया तो वो दुखी रहने लगा। पेट भरने के लिए वो क्या करे? पेट भरने के लिए वह फिर चोरी करने लगा। वो और इधर उधर चोरी करता था। तो एक दिन सिपाहियों ने पकड़ लिया चोरी करते हुए, और जब चोरी करते हुए सिपाहियों ने पकड़ लिया तो उन्हें पता चला कि ये तो राजा का बड़ा बेटा है। तो सभी लोगों ने दया करके उसको छोड़ दिया कि अरे, ये तो हमारे महाराज का बेटा है। तो इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया और उसे बहुत बुरा लगा। राजा को जब इस बात का पता चला तो उनको इस बात का बहुत बुरा लगा और वो लड़का वन में चला गया और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वो दशमी की तिथि थी। उस दिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला और एकादशी तिथि को वह बड़ा दुखी था, परेशान था। वह क्या करे? खाने को कुछ मिल नहीं रहा था और वह सुबह वन में गया, फल फूल लेकर आया। उसने फल लिए और फल लेकर वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान विष्णु को याद करने लगा। पीपल के पेड़ के नीचे भगवान का वास है, तो पीपल के पेड़ के नीचे रख के भगवान विष्णु की याद करने लगा और कहने लगा, मेरे अपराध क्षमा कर दो, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ। जो भी है, उसने भगवान से प्रार्थना की और क्षमा मांगी। उसके फलों को भगवान ने स्वीकार किया, क्योंकि उस दिन एकादशी थी। व्रत रखा मतलब उस दिन उसने कुछ नहीं खाया, तो वह व्रत रह गया। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और सद्बुद्धि प्रदान की, जिससे उसके पिता का कोप जो था वह भी नष्ट हो गया और उसको बुलाया और उसे बुलाकर उसी को राजा बना दिया गया। और फिर उसने धार्मिक राजा बनकर अपनी प्रजा का पालन पोषण किया। तो यह तो एक सफला एकादशी व्रत करने का फल है। अगर हम और आप अधिक से अधिक इन एकादशी व्रतों को करेंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो आइए हम समझ लेते हैं। अब हम बात करेंगे इसके शुभ मुहूर्त की, पूजा पाठ की, और इस दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है और भगवान नारायण का आशीर्वाद जिसे प्राप्त हो जाता है, उनके मन की हर कामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त प्रकार के कार्यों में उन्हें सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हर विष्णु की कृपा से जाने अनजाने में किए गए जो पाप कर्म होते हैं, चाहे वह इस जन्म के हो या फिर पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म होते हैं, सभी पाप कर्म समाप्त होते हैं और इस जीवन में हर प्रकार के सुख का भोग भोगने के बाद अंत समय में मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर आप व्रत करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए आप किसी भी कारणवश इस एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तो भी आज के दिन आपको भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए और भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए भोजन अपना सात्विक रखना चाहिए। बिल्कुल सात्विक आहार विचार व्यवहार रखकर अगर आप बिना व्रत किए भी पूजा आराधना करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि सफला एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 जनवरी 2024 को प्रातःकाल 12:41 पर समाप्त होगी। अगले दिन यानी कि 8 जनवरी को प्रातःकाल 12:46 पर ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है। 7 जनवरी को इसलिए क्योंकि 7 जनवरी को यानी कि रविवार के दिन सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं सफला एकादशी का, तो 7 जनवरी को आप व्रत करेंगे। उससे पहले एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है। तो शनिवार को यानी कि 6 जनवरी को दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाएगा। दशमी तिथि के नियम क्या होते हैं?
देखिए, दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा इन चीजों का सेवन नहीं करना है। इसके साथ ही गाजर, मूली, बैंगन, शाक, टमाटर, मसूर की दाल, यह सभी चीजें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो दिन में ही भोजन कर लीजिए। शाम को संध्या काल के बाद सूर्यास्त होने के बाद आप अन्न का और नमक का सेवन नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि दशमी के दिन एक आहार करना चाहिए, मतलब एक ही बार आहार लेना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन एक बार दोपहर के समय भोजन करना चाहिए। मान लीजिए आप इतना नहीं कर पाते हैं, 2 बार भी खाना चाहते हैं, तो इतना ध्यान जरूर रखिए कि सूर्यास्त होने के बाद आप भोजन ना करें। तो दशमी तिथि के सूर्यास्त होने के बाद अगर आप कुछ खाना चाहे तो फल इत्यादि ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार कर सकते हैं। और अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि किसी पवित्र नदी में स्नान करें, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं हो पाता है। सबके लिए संभव नहीं है कि किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाए। तो अपने घर में ही स्नान के जल में पहले गंगा जल डालकर फिर उसी में आपको शुद्ध जल भरना है, फिर उससे स्नान कर लीजिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना है। तो घर के मंदिर में दीपक जलाकर और अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर एक संकल्प लीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं, यानी कि आपको अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है, फिर जिस स्थान पर आप रहते हैं अपने स्थान का नाम बोल दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। अगर आप एकादशी का व्रत अपनी किसी मनोकामना के निमित्त धारण कर रहे हैं, जैसे कि कोई आपकी मनोकामना हो, धन प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की या फिर विवाह की, मतलब किसी भी मनोकामना से अगर आप यह व्रत धारण कर रहे हैं तो संकल्प के समय अपने मन की कामना कह सकते हैं। अगर आप मनोकामना के निमित्त यह व्रत नहीं धारण कर रहे हैं तो सिर्फ भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से आप यह व्रत धारण कर रहे हैं। इस प्रकार का संकल्प लीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि व्रत में, पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक हो जाए, इसके लिए आपको क्षमा करें और आप इस सफला एकादशी का व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर पाएं। इस प्रकार से भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। आपके हाथ में जो सामग्री है, जल और पुष्प, यह भगवान श्री विष्णु के चरण में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद से विधि विधान से आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास भगवान का विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि कच्चे दूध से उनका अभिषेक कर लीजिए या फिर पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीजें नहीं हो तो जल से अभिषेक कर सकते हैं। शालिग्राम की शिला हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो या भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए, धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए। भगवान की पूजा करते समय आपको कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए? देखिए, भगवान के कई मंत्र हैं, मतलब अनेकों मंत्र हैं। आप चाहे तो किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, या फिर अष्टाम मंत्र ओम नमो नारायणाय, या फिर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं या फिर भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। आज भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। सुबह या फिर शाम, जब भी आपके पास समय हो, सुबह के समय भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हें भोग लगा दीजिए, उनकी आरती कर लीजिए। भगवान विष्णु को ऋतु फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, मिश्री, बताशा, शक्कर, गुड़, जो भी आपके पास हो। अन्यथा संभव भगवान को भोग लगाकर तुलसी पत्ता जरूर अर्पित कर दीजिए। भोग बिना तुलसी पत्ते के नहीं लगाया जाता है। भगवान श्री विष्णु को इसलिए तुलसी पत्ता जरूर होना चाहिए। लेकिन आज आप तुलसी के पत्ते तोड़ नहीं सकते हैं, तो एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रखिए। आज जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा में आप अर्पित कर सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। अब दिन में अगर आप व्रत हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहा के द्वारा आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। धूप, दीप अर्पित करके शाम की पूजा कर लीजिए, भोग लगा दीजिए और वहीं बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर लीजिए।
रात्रि में जागरण करने का विधान है। अगर आप व्रत करते हैं तो भी रात्रि जागरण कर सकते हैं, व्रत नहीं करते हैं तो भी रात्रि जागरण कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा कोई भी कर सकता है। आप व्रत में हैं तब तो आप करेंगे ही, जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं वह भी अगर विधि विधान से पूजा करें, रात्रि में जागरण करें, रात्रि में अखंड दीपक जलाए तो इस व्रत के समान ही उन्हें भी पुण्य फल प्राप्त होता है। रात्रि जागरण और रात्रि में अखंड दीपक जलाना, इस कार्य को करने से व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और जो भी हमारी मनोकामना होती है, जिस भी मनोकामना के निमित्त आप यह व्रत धारण कर रहे हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम रात्रि जागरण करते हैं, अखंड दीप दान करते हैं, अब मान लीजिए आप पूरी रात्रि नहीं जाग पाते हैं तो भी जितना समय आपसे हो सके, मतलब रात्रि के 12 बजे तक कम से कम आप जाकर भगवान विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण कीजिए और अखंड दीपक जरूर जला दीजिए। अगर आप अखंड दीपक जला देते हैं, पूरी रात्रि दीपक जलता है और थोड़े समय भी बैठकर आप वहां मंत्र जप कर लेते हैं तो आपका रात्रि जागरण माना जाता है। मतलब अखंड दीपक जला देने से आपका रात्रि जागरण माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, जितना समय हो सके उतना समय जाकर भगवान विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण जरूर कीजिए। कीर्तन कर सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप से भी आपकी हर इच्छा पूरी होती है। तो विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। ध्यान रखिए कि आज आप एकादशी के व्रत में हैं तो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के भी बारे में कोई भी गलत शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध करना चाहिए। एकादशी के दिन और रात्रि में भगवान विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। उसके बाद से किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए और इसके बाद आप स्वयं भी अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि के प्रारंभ होने का समय है 8 जनवरी को प्रातःकाल 12:46 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 जनवरी की ही रात्रि में 11:58 पर। तो ऐसे में हम पारण कब करें? पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा सोमवार को, यानी कि 8 जनवरी 2024 को सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है। अब हम बात करेंगे कि इस दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए। एकादशी के दिन केले के पेड़ में हल्दी मिलाकर जल दें और पूजा करें। मान्यता है इस उपाय से विवाह में आ रही समस्या जल्दी से खत्म हो जाती है। तो केले के पेड़ में हल्दी मिलाकर आपको अभिषेक करना है। अपने अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश करने के लिए भगवान नारायण को केसर से मिले हुए दूध का भोग लगाकर शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाए। ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश होगा। यह कुछ उपाय आपको करने हैं। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो जिसमें सफला एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।